आज ये कंप्यूटर ग्राफिक्स का दूसरा जो लेक्चर है वो आज हम आप लोग के सामने लेके आए हैं। पिछले लेक्चर में लेक्चर 1 के अंदर में हम बात किए थे कि कंप्यूटर ग्राफिक्स क्या होता है, कंप्यूटर साइंस के अंदर में कंप्यूटर ग्राफिक्स का क्या अहम रोल है, क्यों इसको पढ़ना जरूरी है। इस टॉपिक्स के अंदर में कंप्यूटर ग्राफिक्स में कौन कौन से टॉपिक कवर करने होते हैं, मैथमेटिक्स क्यों इस पेपर के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इस सब के बारे में हम पिछले लेक्चर में बात कर चुके हैं। अगर आप डायरेक्ट आज का लेक्चर देख रहे हैं तो सबसे पहले प्रीवियस लेक्चर को जरूर देखिए, ताकि जो आपका ओवरव्यू कंसेप्ट है कंप्यूटर ग्राफिक्स का वो आपका क्लियर हो सके। और यहाँ से लेक्चर 2 से फिर आप आगे जब पढ़ेंगे तो आपको सारी चीजें खुद ब खुद क्लियर होती चली जाएंगी। ठीक है, ये आपका बेसिक इंट्रोडक्शन था आज की क्लास का। अब हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, टॉपिक जो है आपका वो है कंप्यूटर ग्राफिक्स और ये लेक्चर नंबर 2 है। आज के इस क्लास में हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स के बारे में। आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स के बारे में। तो कंप्यूटर ग्राफिक्स को अलग अलग कैटेगरी के बेस पे, अलग अलग टाइप्स के बेस पे, है ना, इसको क्लासिफाई किया गया। अगर हम कहेंगे कि टाइप्स के बेस पे कंप्यूटर ग्राफिक्स को कितने टाइप में बांटा गया, तो 2 टाइप है। पहला है 3D कंप्यूटर ग्राफिक्स, दूसरा है 2D कंप्यूटर ग्राफिक्स, है ना। ये टाइप के बेस में इसका क्लासिफिकेशन किया गया। 2D मतलब टू डायमेंशनल कंप्यूटर ग्राफिक्स, जिसमें हम बात किसकी करते हैं, हम बात करते हैं एक्स एक्सिस की बात करते हैं, और हम बात करते हैं वाई एक्सिस की बात करते हैं, हाइट की बात करते हैं, और हम लेंथ की बात करते हैं, और हम लोग ब्रेड्थ की बात करते हैं। जब 3D बात करेंगे तो 3 डायमेंशनल बात करते हैं, इसमें हम लोग एक्स वाई और जेड एक्सिस की बात करते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग क्लासिफिकेशन करेंगे टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट के बेस पे, तो ऑब्जेक्ट कितने तरीके का हो सकता है, ऑब्जेक्ट 2 तरीके का हो सकता है। एक 2D ऑब्जेक्ट हो सकता है और एक 3D ऑब्जेक्ट हो सकता है। अगर हम बच्चों बात करेंगे इंटरेक्शन के टाइप पे, तो कितने तरीके से इंटरेक्शन कर सकते हैं कंप्यूटर ग्राफिक्स में। कंप्यूटर ग्राफिक्स में 2 तरीके से इंटरेक्शन हो सकता है। एक को कहते हैं इंटरेक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स, दूसरे को कहते हैं नॉन इंटरेक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स। ठीक है, इसको आप दूसरे तरीके से कुछ यूं बोल सकते हैं कि एक को हम लोग कहते हैं कंट्रोलेबल कंप्यूटर ग्राफिक्स, दूसरे को कहते हैं नॉन कंट्रोलेबल कंप्यूटर ग्राफिक्स। अब दोनों में अंतर क्या है, क्या डिफरेंसेस है, या क्या कंसेप्ट है, हम आगे के स्लाइड्स में पढ़ेंगे। अगर बच्चों हम इसको पिक्चर के बेस पे बांटते हैं, तो पिक्चर के बेस पे भी आपका जो कंप्यूटर ग्राफिक्स है वो 2 टाइप का हो सकता है। एक हो सकता है आपका सिंबॉलिक कंप्यूटर ग्राफिक्स, एक हो सकता है रियलिस्टिक कंप्यूटर ग्राफिक्स। अब सिंबॉलिक कंप्यूटर ग्राफिक्स और रियलिस्टिक कंप्यूटर ग्राफिक्स में क्या अंतर है बच्चों, आप इसको समझिए। सिंबॉलिक, जैसे आपको याद होगा जब आप बचपन में जब आप ड्राइंग का बुक देखते थे लोअर स्टैंडर्ड में, तो क्या होता था ड्राइंग के बुक में डॉट डॉट की मदद से कोई भी फिगर बनाया हुआ होता। जैसे हम अगर सपोज मान लीजिए हम ए लिख रहे हैं, तो ये डॉट के माध्यम से होता था कुछ ऐसा फिगर, आप लोग सब रिलेट कर पा रहे होंगे, ऐसा फिगर कुछ बनाया हुआ होता था। ठीक है, तो अब इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको कहते हैं सिंबॉलिक कंप्यूटर ग्राफिक्स। फिर हम लोग क्या करते थे, जो भी बच्चा रहता था इसको पेंसिल के हेल्प से इस लाइन को मिला के, पेंसिल की मदद से इसको मिला के, और फिर इसमें प्रॉपर कलरिंग कर देते थे किसी भी ऑब्जेक्ट का। अगर कोई भी फिगर होता था तो जैसे सपोज एप्पल का फिगर है तो डॉटेड फिगर बनाया हुआ है, हम लोग क्या करते थे उसमें पेंसिल से पूरे मिला के और फिर उसमें प्रॉपर कलर डाल देते थे। अब वो देखने में लुक्स लाइक एप्पल लग रहा है, लेकिन डॉटेड जब होता था तो वो सेम फिगर नहीं लगता था देखने में। तो जो डॉटेड लाइन से हम फिगर को बना रहे हैं तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, सिंबॉलिक कंप्यूटर ग्राफिक्स। और जब उसमें हमने प्रॉपर कलर भर दिया, प्रॉपर लाइनिंग को मिला दिए, तो वो क्या हो गया, रियलिस्टिक कंप्यूटर ग्राफिक्स हो गया। क्लियर है। आप कहेंगे सर आप ऊपर वाला बताए नहीं, कंट्रोलेबल और इंटरेक्टिव और नॉन इंटरेक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स। तो ये बेसिक सा इसमें डिफरेंस ये है कि इंटरेक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स ऐसा कंप्यूटर ग्राफिक्स है जिसमें यूजर का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होता है, और नॉन इंटरेक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स में यूजर का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट जो है बच्चों वो नहीं होता। जैसे मान लीजिए कि अगर हम कंप्यूटर के ऊपर में कोई भी गेम खेलते हैं, तो गेम जॉयस्टिक की मदद से खेलते हैं, आप लोग को पता है, ठीक है ना। और गेम में जो गेमर खेल रहा है वो जब चाहे तब वहां से कंट्रोल कर सकता है, गेम को अपने फेवर में कर सकता है, या कुछ भी उसमें कंट्रोलिंग कर सकता है। ठीक है, मतलब कंप्यूटर पे अगर हम गेम खेलते हैं तो उसको हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। तो वो कौन सा ग्राफिक्स हो जाएगा, जिसको हम डायरेक्टली कंट्रोल कर सकते हैं, वो मेरा हो जाएगा कंट्रोलेबल और इंटरेक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स। क्लियर। दूसरी तरफ नॉन इंटरेक्टिव और
नॉन कंट्रोलेबल कंप्यूटर ग्राफिक्स है, जैसे मान लीजिए टीवी के अंदर में कोई प्रोग्राम चल रहा है, ठीक है, तो आप उसको, क्योंकि वो ब्रॉडकास्टिंग हो रहा है, तो आप उसको चाह के भी कंट्रोलिंग आपका उसके ऊपर में नहीं चल सकता, यूजर डायरेक्ट उसको कंट्रोल नहीं कर सकता है। इसलिए नहीं कर सकता है क्योंकि उसका ब्रॉडकास्टिंग कहीं और से हो रहा है। तो वैसा कंप्यूटर ग्राफिक्स क्या कराएगा, नॉन कंट्रोलेबल या नॉन इंटरेक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स वो कहलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट टाइप है आपका रोल ऑफ पिक्चर। पिक्चर के बेस पे भी हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं, यूज फॉर रिप्रेजेंटेशन और यूज एज एन इंड प्रोडक्ट। अब इस दोनों में अंतर क्या है, जैसे मान लीजिए कोई हम ड्राइंग बना रहे हैं या कुछ पिक्चर बना रहे हैं, बनाने के बाद अगर हम जस्ट लाइक किस लिए बनाए हैं, अपने काम के लिए, जो भी आपको असाइनमेंट दिया गया है, क्लासेस में हो, स्कूल्स में हो, है ना, तो हम बस उस होमवर्क को पूरा करने के लिए, जो ड्यूटी दिया गया था उसको पूरा करने के लिए अगर हम कंप्यूटर ग्राफिक्स बना रहे हैं तो वो कहलाएगा यूज फॉर रिप्रेजेंटेशन। सिर्फ रिप्रेजेंट करने के लिए हम उसको बना रहे हैं, जहां पे भी आपको जिस भी प्लेटफॉर्म पे कहा जा रहा है बनाने के लिए। दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा क्या हो सकता है कि एक हम प्रोडक्ट बनाए और प्रोडक्ट बनाने के बाद मार्केट में उसको हम सेल आउट कर दिए, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यूज एज एन एंड प्रोडक्ट। को एक एप्लीकेशन बना दिए तो वो क्या हो जाएगा, यूज एज एन एंड प्रोडक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के बेस पे भी कंप्यूटर ग्राफिक्स को हम अलग अलग ढंग से क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला है लाइन ड्राइंग, दूसरा है ब्लैक एंड व्हाइट और तीसरा है कलर। इसके बेस पे भी, पिक्चर के बेस पे भी कहते हैं ना कि कलर फोटोग्राफ्स है, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफ्स है, लाइन ड्राइंग है ना, तो इस बेस पे भी तीन टाइप से हम क्लासिफाई कर सकते हैं। तो कुल मिला के कंप्यूटर क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स जब आपको पूछेगा तो इस पांच आधार पे, पांच डिफरेंट डिफरेंट, है ना, आधार पे हम क्लासिफाई कर सकते हैं। अगर हमसे कहेगा टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट के बेस पे क्लासिफाई कीजिए तो 2D और 3D ऑब्जेक्ट, इंटरेक्शन के टाइप पे कीजिए तो कंट्रोलेबल और नॉन कंट्रोलेबल या इंटरेक्टिव या नॉन इंटरेक्टिव। अगर कहेगा पिक्चर के आधार पे कीजिए तो सिंबॉलिक और रियलिस्टिक। अगर रोल ऑफ पिक्चर पे कीजिए तो यूज फॉर रिप्रेजेंटेशन और यूज एन इन प्रोडक्ट। अगर पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के बेस पे कीजिए तो क्या हो सकता है, लाइन ड्राइंग हो सकता है, कलर इमेज हो सकता है या ब्लैक एंड व्हाइट इमेज हो सकता है। ये आपका कंप्यूटर ग्राफिक्स का क्या है, क्लासिफिकेशन है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए इसमें है टाइप्स ऑफ ग्राफिक्स। टाइप ऑफ ग्राफिक्स इंटरेक्टिव है और नॉन इंटरेक्टिव है। अभी हम जस्ट बात कर रहे थे बच्चों इंटरेक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स और नॉन इंटरेक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स। वीडियो गेम्स हम क्या बोल रहे थे, गेमर जो है इसमें जो गेम खेल रहा है गेमर, वो क्या कर सकता है, जॉय स्टिक की मदद से डायरेक्ट वीडियो गेम्स को जहां चाहे वहां से कंट्रोल कर सकता है, ठीक है ना। राइट मूवमेंट, लेफ्ट मूवमेंट, जो भी उसमें कंट्रोलिंग का एक्टिविटीज होता है उसको डायरेक्टली वो परफॉर्म कर सकता है ना। तो इसको हम लोग कहते हैं इंटरेक्टिव। क्यों इंटरेक्टिव कह रहे हैं, क्योंकि यूजर का इसमें क्या है, डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है। दूसरी तरफ कोई अगर प्रोग्राम टीवी के अंदर में चल रहा है तो यूजर उसको डायरेक्टली, है ना, अपने अकॉर्डिंग मॉडिफिकेशन नहीं कर सकता। इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि उसमें क्या हो रहा है, ब्रॉडकास्टिंग हो रहा है। तो ये क्या कहलाएगा, नॉन इंटरेक्टिव या नॉन कंट्रोलेबल कंप्यूटर ग्राफिक्स कहलाएगा। क्लियर। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों, ये है आपका कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क फॉर इंटरेक्टिव ग्राफिक्स, ठीक है। अब इसमें देखिए सबसे पहले ये आपको क्लासिफाई किया गया कि कैसे कंप्यूटर ग्राफिक्स बनता है या कैसे कंप्यूटर ग्राफिक्स जो फ्रेमवर्क होता है वो तैयार होता है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लिए कि हम एक एप्लीकेशन बना रहे हैं, मान लीजिए कि हम एक इंड प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक। तो इंड प्रोडक्ट बनाने से पहले उसका एक मॉडल तैयार करना पड़ता है। आप कुछ यूं समझिए, आप कुछ यूं समझिए, जैसे मान लीजिए कि अगर आपको कोई प्रोग्रामिंग करना है तो प्रोग्रामिंग करने के लिए जो बैकबोन होता है, जो स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग में हम क्या करते हैं, फ्लो चार्ट लिखते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग में हम लोग क्या करते हैं, एल्गोरिदम लिखते हैं। क्लियर। स्टार्टिंग में हम लोग क्या करते हैं, एनएलपी लिखते हैं, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग लिखते हैं, ठीक है। ये सारा कुछ क्या है, बैकबोन है। प्रोग्रामिंग जब सीखते हैं तो ये स्टार्टिंग है, ये सारा चीज। फ्लो चार्ट क्या है, अगर किसी भी प्रॉब्लम का हम डायग्रामेटिक सॉल्यूशन करते हैं, पिक्चर के माध्यम से सॉल्यूशन करेंगे तो उसको फ्लो चार्ट कहेंगे। अगर स्टेप बाय स्टेप जस्ट लाइक इंग्लिश स्टेटमेंट लिख रहे हैं तो उसको क्या कहेंगे, हम एल्गोरिदम कह रहे हैं कहेंगे। अगर आम भाषा में लिख देंगे तो उसको क्या कहेंगे, हम नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग करेंगे। ठीक उसी प्रकार से जो एल्गोरिदम हो गया, जो आपका फ्लो चार्ट हो गया, वो क्या कहलाएगा, मॉडल कहलाएगा। तो जब भी कोई इंड प्रोडक्ट आप तैयार करेंगे तो सबसे पहले क्या करना होगा, जो बेसिक चीज है वो आपको मॉडल बनाना पड़ेगा, एक रफ स्केच बनाना पड़ेगा। जब एक बार रफ स्केच बन जाता है तो फिर से आप क्या करते हैं, प्रोग्रामिंग का जो सिंटेक्स है उसमें आप लिखना शुरू कर देते हैं। जैसे अगर प्रोग्रामिंग के सेंस में बात करें तो सबसे पहले आप फ्लो चार्ट बनाए। फ्लो चार्ट जब आपका बन गया तो फिर क्या करते हैं, उसके बाद उसको जो भी प्रोग्रामिंग में हो, जैसे सी में कहा जा रहा हो तो सी के कोड में उसको जो सी का स्ट्रक्चर है उसके अनुसार उसको लिख देते हैं।
जो भी प्रोग्रामिंग में आपको बोला जा रहा हो लिखने के लिए, उस फ्लो चार्ट के बेस पे प्रोग्रामिंग के स्ट्रक्चर में आप उसको लिखते चले जाते हैं। तो ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है आपका एप्लीकेशन प्रोग्राम। जो आप फ्लो चार्ट बना रहे हैं, जो आप एल्गोरिदम लिख रहे हैं, जो आप एनएलपी लिख रहे हैं, उसको हम लोग क्या कह रहे हैं? एप्लीकेशन मॉडल कह रहे हैं। और जब कोड में उसको लिख दिया, जिस भी प्रोग्रामिंग पे आपको बोला जा रहा है, तो वो क्या कहलाएगा? एप्लीकेशन प्रोग्राम कहलाएगा। एप्लीकेशन प्रोग्राम लिखने के बाद हम लोग क्या करते हैं? ग्राफिक सिस्टम का यूज करते हैं, कंप्यूटर सिस्टम का यूज करते हैं। जैसे इसमें ग्राफिक सिस्टम के अंदर वीडियो हो जाएगा, है ना, इसमें ग्राफिक कार्ड हो जाएगा, ठीक है ना, ग्राफिक कार्ड हो जाएगा। ये सिस्टम का यूज करते हुए, वीडियो का यूज करते हुए, कीबोर्ड का यूज करते हुए, माउस का यूज करते हुए एक हम क्या बना देते हैं? एप्लीकेशन बना देते हैं। जो एप्लीकेशन क्या कहलाता है? एज एंड इन प्रोडक्ट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में यूज होता है। तो ये आपका बच्चों क्या है? कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क है ये इंटरेक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स का। यही सारा बात यहाँ पे लिखा हुआ कि इंटरेक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स क्या कहता है? इट स्पेसिफाई स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू डिस्प्ले एन इमेज। इंटरेक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स क्या होता है? इसका फ्रेमवर्क क्या होता है? अभी जो हम पीछे आपको बताए हैं, ये आपको क्या बता रहा है? स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर बता रहा है कि कोई भी एप्लीकेशन जो है ये कंप्यूटर पे, कंप्यूटर ग्राफिक्स का कोई भी एप्लीकेशन कैसे डिजाइन होता है, ठीक है ना। इसी का ये स्टेप बाय स्टेप क्या है? प्रोसीजर है। हार्डवेयर लेवल कंप्राइज्ड ऑफ इनपुट डिवाइस, कीबोर्ड, डिस्प्ले डिवाइस, मॉनिटर कहता है। इसमें बहुत सारा हार्डवेयर कंपोनेंट यूज होगा, है ना। जैसे वहां पे फिगर में दिया हुआ था, कीबोर्ड है, मॉनिटर है ना, माउस है। उसके बाद इसमें सॉफ्टवेयर कंपोनेंट भी यूज होगा, बहुत सारा ग्राफिक्स एप्लीकेशन यूज होगा, एप्लीकेशन प्रोग्राम यूज होगा, एप्लीकेशन मॉडल यूज होगा, ठीक है ना। बहुत सारा प्रोग्रामिंग है ग्राफिक्स से रिलेटेड, जैसे पेज, है ना, पेज मेकर यूज करते हैं, जैसे कोरल ड्रॉ यूज करते हैं, है ना, जैसे हम लोग पाइथन में भी यूज करते हैं। बहुत सारा प्रोग्रामिंग है उसका जिसको हम लोग ग्राफिक्स के लिए यूज करते हैं, ठीक है ना। एप्लीकेशन प्रोग्राम क्रिएट स्टोर रिट्रीव द डेटा फ्रॉम एप्लीकेशन मॉडल कहता है सबसे पहले आप क्या बनाए? इसका मॉडल बनाए। मॉडल बनाने के बाद एप्लीकेशन प्रोग्राम क्या करता है? क्रिएट करता है, डेटा को स्टोर करता है या रिट्रीव करता है। कहां से? तो एप्लीकेशन मॉडल से। एप्लीकेशन मॉडल रिप्रेजेंट द डेटा ऑन पिक्चर टू बी व्यूड ऑन स्क्रीन। एप्लीकेशन मॉडल ही आपका क्या करता है? तय करता है कि क्या आपको इस वीडियो के ऊपर में, विजुअल डिस्प्ले यूनिट के ऊपर में क्या आपको शो करना है, क्या शो नहीं करना है। ये आपको कौन सजेस्ट करता है? एप्लीकेशन मॉडल सजेस्ट करता है। ग्राफिक सिस्टम इज कंप्राइज्ड ऑफ सीरीज ऑफ कमांड्स विच स्पेसिफाई। अब कहता है जो ग्राफिक सिस्टम होता है, यह आपको बताता है कि किस पार्ट को आपको सिस्टम पे शो करना है, कौन सा पार्ट सिस्टम पे आपको शो नहीं करना। ये आपको कौन बता रहा है बच्चों? ग्राफिक सिस्टम बता रहा है। कहां पे शो करने के लिए? आउटपुट स्क्रीन पे शो करने के लिए। कौन सा पार्ट शो आप करेंगे, कौन सा पार्ट आप शो नहीं करेंगे। तो ये सारा स्टेप बाय स्टेप क्या है? प्रोसीजर है, जिसके थ्रू कोई भी इमेज जो है, कोई भी टेक्स्ट हो, कैरेक्टर हो, इमेजेज हो, है ना, कंप्यूटर ग्राफिक्स के ऊपर में, वीडियो के ऊपर में शो होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स। कंप्यूटर ग्राफिक्स का हम यूज कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं? क्या कंप्यूटर ग्राफिक्स का एजुकेशन इंडस्ट्री में यूज हो सकता है ना, इंटरटेनमेंट में यूज हो सकता है, कार्टून इंडस्ट्री में यूज हो सकता है कि नहीं, ये अलग अलग है ना इसका एप्लीकेशन एरियाज है। अब आप फिगर के माध्यम से इसको समझेंगे तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। देखिए पहला है एनिमेशन में भी हम कंप्यूटर ग्राफिक्स को यूज कर सकते हैं। यहाँ पे बच्चों हम स्लाइड में दिखाने की कोशिश किए हैं, आप देखते होंगे एक कार्टून मूवी जो है ये काफी फेमस है ना, आप इसको देख के शायद पहचान पा रहे होंगे। एक कार्टून मूवी है मोटू पतलू करके, ठीक है। तो इस कार्टून मूवी में जितने भी कैरेक्टर्स हैं, ये जितने भी कैरेक्टर्स आपको दिख रहे हैं, ये सब क्या है? एनिमेशन बनाया हुआ, ठीक है ना। ये सब क्या है? एक मॉडल बनाया, एक डायग्राम बनाया, है ना, एक इसका रफ स्केच बनाया और सारे को क्या किया? एनिमेशन में डाल के उसके साथ वॉइस को पैच ओवर कर दिया, तो ये पूरा एक मूवी तैयार हो गया। कार्टून, एक्चुअली कार्टून मूवी कोई भी बनता है तो हम उसमें कैरेक्टर को सबसे पहले डिजाइन करते हैं, डिजाइन करने के बाद इसको एनिमेशन में लाते हैं, एनिमेशन में लाने के बाद वॉइस आर्टिस्ट से उसका वॉइस को इसके साथ पैचअप कर देते हैं, है ना, पैचअप करके उसको एक सीक्वेंस में ला देते हैं, तो ये आपका एक पूरा मूवी बनके तैयार हो जाता है। तो कंप्यूटर ग्राफिक्स एनिमेशन में हम यूज करते हैं, जिसका एग्जाम्पल ये है। दूसरा, कंप्यूटर ग्राफिक्स को हम वीडियो गेम्स में भी यूज कर सकते हैं। आप यहाँ पे देखिए वीडियो गेम्स, यहाँ पे कोई गेमर बैठा हुआ है और डायरेक्ट ये यहाँ पे इस मॉनिटर के ऊपर में क्या कर रहा है? गेम को खेल रहा है। तो ये भी एक एप्लीकेशन हो सकता है, वीडियो गेम्स भी एक एप्लीकेशन हो सकता है किसका? कंप्यूटर ग्राफिक्स का, है ना। आप कहेंगे किस तरीके से? देखिए इसमें डिफरेंट क्या है? डिफरेंट डिफरेंट इमेजेस बन रहे हैं, है ना,
डिफरेंट डिफरेंट ग्राफिक्स। ग्राफिक्स एक्चुअली होता क्या है, सीक्वेंस ऑफ कलेक्शन ऑफ इमेजेस को ही तो ग्राफिक्स कहते हैं। तो वीडियो गेम से इसमें क्या है, बहुत सारा इमेजेस का कलेक्शन है ना। इसमें वॉइस ऐड कर दिए, इसमें हम लोग वीडियो ऐड कर दिए, समझ गए ना, सीक्वेंस ऑफ पिक्चर यूज किए। तो ये भी वीडियो गेम्स भी जो है ये कंप्यूटर ग्राफिक्स का एप्लीकेशन हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से इंटरटेनमेंट एंड मूवीज में भी हम लोग यूज करते हैं। ये एक मूवी आया था अवतार, एक्चुअली हमको डेट एक्चुअल तो याद नहीं है, शायद 11 के आसपास आया था। तो ये क्या था, पूरा एक 3D मूवी था। 3D मूवी था। ये करेक्टर जो था, ये जो करेक्टर था, ये दो करेक्टर, इसमें क्या किया गया था, पूरा एनिमेशन से ही तैयार किया गया था, इसके साथ वॉइस को पैच ओवर कर दिया गया था। ठीक है ना। तो ये इंटरटेनमेंट आप सुनते हैं, एक वर्ड सुनते होंगे VFX, ठीक है ना। VFX ये क्या करता है, ये क्या करता है, VFX के थ्रू हम कोई भी चीज को ज्यादा रियलिस्टिक बनाते हैं उस कॉन्सेप्ट के थ्रू, ठीक है ना। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, कंप्यूटर ग्राफिक्स का ही पार्ट्स है VFX, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, इंटरटेनमेंट एंड मूवीज में सीन को रियलिस्टिक बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कंप्यूटर ग्राफिक्स का यूज हो सकता है। आगे देखिए बच्चों, ये सिमुलेशन है। सिमुलेशन भी में भी कंप्यूटर ग्राफिक्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप ध्यान से इस पिक्चर को देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, ऑटोमेटेड कार पार्किंग की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे ऑटोमेटेड कार पार्किंग की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, ऑटोमेटेड कार पार्किंग में क्या होता है बच्चों, आप यहाँ पे देखेंगे। अब देखिए इस कार पार्किंग के लिए यहाँ पे देखिए चारों साइड में ग्रीन है। मतलब क्या होता है, जब भी कोई कार इंटर करता है अपने पार्किंग जोन के अंदर में, तो जब तक ये कार का जो ये एंगल है, प्रॉपर एंगल, ये जो चारों व्हील्स का एंगल, प्रॉपर एंगल करेक्ट वे में नहीं होगा जितना इसमें प्रोग्राम्ड किया गया है पहले से, तब तक ये आपका जो ये लाइनिंग है ये आपका रेड ब्लिंक होता रहेगा, समझ गए ना। और जब ही ये पूरा चारों तरफ से ग्रीन ब्लिंक करने लगे, मतलब क्या समझ में आएगा कि आपका कार पार्किंग प्रॉपर वे में हो चुका है। आपको शायद ये जान के हैरानी होगी कि इंडिया के अंदर में लगभग, ये हम नहीं कर रहे हैं, रिसर्च कर रहा है कि 60 to 70% ऐसे ड्राइवर्स हैं जिनको अभी भी कार प्रॉपर पार्किंग करने में प्रॉब्लम क्रिएट होता है। ठीक है, तो अभी भी बहुत सारी जो महंगी गाड़ियां हैं उसमें तो अब ऑटोमेटेड कार पार्किंग का ये कंसेप्ट आ गया है, समझे ना। तो वो खुद पार्किंग कार को कर देता है। जिसमें किसका यूज हो रहा है बच्चों, सिमुलेशन टेक्निक का यूज हो रहा है। सिमुलेशन क्या है, एक मैथमेटिकल फॉर्मूला कैलकुलेट किया जाता है, किसके लिए, प्रॉपर एंगल क्रिएट करने के लिए, व्हील को किस प्रॉपर एंगल में रखा जाए जिससे आपका जो पार्किंग है वो बिल्कुल स्ट्रेट हो जाए। तो सिमुलेशन में भी कंप्यूटर ग्राफिक्स का यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका देखिए, ये मेडिकल एप्लीकेशन में यूज कर सकते हैं। ये ECG है, ठीक है ना, ये ECG मशीन लगा हुआ है। ये लाइनिंग लाइनिंग आप देखते होंगे रिपोर्ट में, लाइनिंग लाइनिंग है, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, ये इमेजेज है बच्चों। इसमें भी एक ग्राफ चार्ट पेपर है, उसमें लाइनिंग लाइनिंग इमेजेज दिया हुआ है, समझ गए ना, ये दिया हुआ है। तो ये मेडिकल में इसका यूज कर सकते हैं। आप आज के समय में देख रहे हैं क्या कि ऑपरेशन थिएटर में भी डॉक्टर क्या करते हैं, मॉनिटर का यूज करके उस पर फिर से लाइव उसको दिखाते रहते हैं, किसको, पेशेंट्स को। वो देख सकता है कि आपका ऑपरेट प्रॉपर किस ढंग से डॉक्टर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो ये मेडिकल में भी और भी बहुत सारा कंसेप्ट है ना, जो मेडिकल फील्ड में यूज हो रहा है कंप्यूटर एप्लीकेशंस के थ्रू, AI के थ्रू, समझ गए ना। नेक्स्ट है आपका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अब देखिए ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। इसमें हम क्या किए हैं, डिफरेंट डिफरेंट इमेजेस को, जैसे मेल के लिए है, कैलेंडर के लिए, इंटरनेट के लिए है, माइक्रोसॉफ्ट स्टोर के लिए है, मैप के लिए, स्काई के लिए, डेस्कटॉप के लिए, अलग अलग ये सारे इमेजेस को जब हम एक जगह एक सिंगल पेज के अंदर में पैच ओवर कर दिए तो ये क्या बन गया, ये कलेक्शन ऑफ इमेजेस ही क्या कहलाएगा, ये एक ग्राफिक्स कहलाएगा। ये कलेक्शन ऑफ इमेजेस ही क्या कहलाता है, ग्राफिक्स कहलाता है। तो हम लोग GUI के अंदर में भी, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के अंदर में भी किसका, कंप्यूटर ग्राफिक्स के एप्लीकेशन का यूज करके ये पेज हम क्रिएट कर रहे हैं। नेक्स्ट नंबर है आर्ट एंड इंजीनियरिंग। अब इसमें किस टाइप से यूज हो रहा है, आप भी देखिएगा, अगर रियल लाइफ में आप भी अगर एक्सपीरियंस किए होंगे तो कभी कभी क्या होता है कि अगर हम मान लीजिए कंप्यूटर ही चला रहे हैं, उसमें छोटा मोटा कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होता है, ठीक है। तो हम लोग तुरंत क्या करते हैं, कंप्यूटर चलाने में यूट्यूब का मदद लेते हैं कि ये प्रॉब्लम क्यों क्रिएट हुआ। ठीक, अब वहां से देख के फिर जो मेरा कंप्यूटर है वहां पे हम इम्प्लीमेंटेशन शुरू कर देते हैं, उसको ठीक करना वहां से देख देख के करना स्टार्ट कर देते हैं। इसी तरीके से जो ये इंजीनियर्स हैं, इंजीनियर क्या करते हैं, बड़े बड़े मशीन्स को हैंडल करते हैं, और इसमें अगर कोई टेक्निकल फॉल्ट आ जाता है तो वो क्या करते हैं, छोटे छोटे वीडियो क्लिप्स के माध्यम से उस मशीन को कैसे ठीक कर सकते हैं, वो कैसे अपने आप को रिकवर कर सकता है, उसके लिए या तो हम एक एप्लीकेशन तैयार कर सकते हैं या तो इस इंजीनियर को हम हेल्प कर सकते हैं ताकि ये इस प्रॉपर मशीन को ये ठीक कर पाए।
तो ये आर्ट एंड इंजीनियरिंग में कंप्यूटर ग्राफिक्स का यूज है। और भी बहुत सारे तरीके से हम यूज कर सकते हैं, सिर्फ यही यूज नहीं है जो हम बता रहे हैं। नेक्स्ट बच्चों क्या है, नेक्स्ट आर्ट साइंस एजुकेशन एंड ट्रेनिंग में भी हम कंप्यूटर ग्राफिक्स का यूज करें। आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, बहुत सारे यहाँ पे टीम मेंबर बैठे हुए हैं और इनमें से एक जो है अपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से कुछ चीजों को ये प्रेजेंट कर रहे हैं या स्टाफ्स को ये ट्रेन कर रहे हैं। जैसे अभी जो मेरा ये क्लासरूम चल रहा है, इसमें भी हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से आपको कुछ टॉपिक समझाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं कंप्यूटर ग्राफिक्स के माध्यम टॉपिक पे, ठीक है ना। तो ये भी क्या है, एक कंप्यूटर ग्राफिक्स टेक्निक का ही यूज करें, क्योंकि इसमें वीडियो के फॉर्म में हम बता रहे हैं, है ना। इसमें ऑडियो भी पैचअप हो रहा है, एनिमेशंस का हम यूज कर रहे हैं। तो ये सारा कंप्यूटर ग्राफिक्स का यूज है साइंस में, एजुकेशन में और ट्रेनिंग देने के काम में ये आता है, ठीक है। ये कुछ एप्लीकेशन एरियाज हैं, है ना। आपसे अगर एग्जाम में पूछा जाए तो 4-5 आप मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट बच्चों देखिए, ये असाइनमेंट 2 क्वेश्चन दिए हैं। पहला क्वेश्चन है डिफाइन कंप्यूटर ग्राफिक्स। कंप्यूटर ग्राफिक्स क्या होता है, इसके वेरियस एप्लीकेशंस क्या है कंप्यूटर ग्राफिक्स के। अभी हम जस्ट बात कर रहे थे कंप्यूटर ग्राफिक्स के बारे में, बताए एप्लीकेशन एरिया अभी हम जस्ट आपसे डिस्कस कर रहे थे, आसानी से इसको आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन इंटरेक्टिव एंड नॉन इंटरेक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स। अभी हम बात कर रहे थे क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स के अंदर में 2 है। एक इंटरेक्टिव है जिसमें यूजर का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होगा ग्राफिक्स के ऊपर में, इंटरेक्टिव कहलाएगा जिसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, ये नॉन इंटरेक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स कहलाएगा। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं वीडियो गेम्स का, तो वीडियो गेम्स में क्या होगा, वीडियो गेम्स में यूजर का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि वो चाहे तो जैसे भी चाहे उस ढंग से उसको वीडियो गेम्स है ना कंट्रोल कर सकता है जॉय स्टिक के माध्यम से। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इंटरेक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स हो जाएगा। और कोई प्रोग्राम अगर टीवी के अंदर में चल रहा है तो यूजर का वहां पे डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है। डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट क्यों नहीं है, क्योंकि वहां पे क्या हो रहा है, ब्रॉडकास्टिंग हो रहा है। अभी हम पीछे ही बात करें, वहां पे प्रोग्राम जो है वो ब्रॉडकास्ट कहीं और किसी और चैनल से हो रहा है, कहीं और रिमोट लोकेशन से हो रहा है। तो उसमें यूजर चाह के भी कोई भी है ना मॉडिफिकेशन नहीं कर सकता है, तो यूजर का उसमें डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इसीलिए क्या कहलाएगा, ये नॉन इंटरेक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स कहलाएगा। तो ये 2 यहाँ से होमवर्क दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये आज का कुल मिला के टॉपिक था जिसमें हम बात कर रहे थे कि क्लासिफिकेशन कंप्यूटर ग्राफिक्स को कितने टाइप से क्लासिफाई किया जा सकता है, और उसके बाद कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क क्या होता है कंप्यूटर ग्राफिक्स का, और क्या उसके एप्लीकेशंस एरिया है। ये आज के इस क्लास में हम बात कर रहे थे। जब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो एक और लेक्चर के साथ हम आगे के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। फिलहाल इस लेक्चर को हम यहीं पे एंड करते हैं। अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाएं, और भी जो रोचक रोचक जानकारियां हैं वो आपके साथ हम आगे के क्लास में शेयर करते रहेंगे। थैंक यू।